गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चारों पदों को पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे 2 पदों को पढ़कर समझते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बोलकु बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भांसाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो ये ही काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरुइन होतेउ श्रम थोरे। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। अयमय खाड़ना उखमय अजहु न बूझ अबूझ। तो आइए इसका भावार्थ समझ लेते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। इसका कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तुम तो मतलब तुम तो, कालू का अर्थ होता है काल या मृत्यु। हाँक लावा, हाँक लावा मतलब जबरदस्ती ले आना। जनु मानो। मोहि लागी मेरे लिए। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोलते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। सुनत मतलब सुनकर, लखन मतलब लक्ष्मण जी के बचन कठोरा मतलब उनकी कठोर वाणी, बचन मतलब बोल, है ना। तो बचन कठोरा। परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। सुधारी मतलब होता है संवार कर या तैयार करके। धरेउ का अर्थ होता है रख लिया। कर मतलब हाथ में, और घोरा का अर्थ होता है भयंकर। तो आगे लक्ष्मण जी की जब कठोर व्यंग वचन सुनते हैं परशुराम जी तो क्या बोलते हैं? वो अपने क्या करते हैं? पहले अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लेते हैं। फिर देखो अब क्या बोलेंगे। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। है ना। तो यहाँ पर दे का अर्थ होता है देना। कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला। बध जोगु वध करने के योग्य। वध करने के योग्य। परशुराम जी बोलते हैं कि अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भा सांचा। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मरने योग्य हो चुका है। बाल बिलोकी मतलब बालक, बाल मतलब बालक, बिलोकी मतलब देखकर, बाँचा अर्थात बचा। अब येहू मरनिहार मरने के योग्य, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मरने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यहाँ किसको बोला जा रहा है? विश्वामित्र जी को बोला जा रहा है। कौशिक कहा क्षमीय मतलब क्षमा कर दीजिए, अपराधु मतलब अपराध, बाल मतलब बालक, दोष गुण मतलब गुण और दोष, गणहि अर्थात गिनते हैं, साधु। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं? जब वो देखते हैं वहाँ पर कि स्थितियाँ बिगड़ते चली जा रही है और दोनों तरफ से लक्ष्मण जी और परशुराम जी दोनों का क्रोध जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तब फिर वो बोलते हैं परशुराम जी से, विश्वामित्र जी, कि परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही।
प्रखर का मतलब होता है प्रखर या बहुत तेज। कुठार जान ही रहे हैं आप, कुल्हाड़ा। अकरुण मतलब दयाहीन, जिसमें थोड़ा भी दया ना हो, करुणाहीन, कठोर जिसे हम बोल सकते हैं। कोही अर्थात क्रोधी। गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला। परशुराम जी हम विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूं। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वो बार बार मुझे जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। सील का अर्थ होता है व्यवहार। तो यहाँ परशुराम जी बोलते हैं कि इतना होने पर भी अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े। यहाँ पे इसका अर्थ देख लीजिए। न तो यही मतलब नहीं तो, यही नहीं तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर मतलब कुठार उस जो कुल्हाड़ा है कठोर है ना, उससे वो क्या कर देते, उनका वध कर देते। गुरु ही मतलब गुरु के, उरेन मतलब गुरु के ऋण से मुक्त है ना, ऋण से मुक्त उरेन। होते होता, श्रम मतलब थोड़ा सा मेहनत, थोड़े मतलब थोड़ा। तो आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता, मतलब अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो गए होते। गाधी सुनो कह हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ। आय मैं खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ देख लेते हैं, अब इसका अर्थ देख लीजिए। गाधी सु नो, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी को बोला जा रहा है। हृदय मतलब अपने मन में, हृदय मतलब मन में, हंसी मतलब हंसकर, हरियरे मतलब हरा ही हरा, अयमय लोहे का बना हुआ, उखमय गन्ने से बना हुआ, अजहू मतलब अब भी, बूझ मतलब समझता, अबूझ मतलब अज्ञानी। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम जी को कैसे हरा ही हरा सोच रहा है, अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी एक सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खांडा मतलब तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब जब परशुराम जी की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं विश्वामित्र जी, तो उन्हें मन ही मन में हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ लिया था और सोच रहे थे कि जैसे बाकी क्षत्रियों को उन्होंने बड़ी सरलता से हरा दिया था, वो इन दोनों को भी हरा देंगे। तो यह था आपका भावार्थ इस पद का। आइए अगला पद देख लेते हैं। आइए इसे पढ़ लेते हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़े जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौन नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे। लखन उतर आहूत सरेस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भान। तो आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा,
को नहीं जान विदित संसारा। सीलु अर्थात होता है स्वभाव, विदित, विदित मतलब प्रकट, परिचित, है ना। तो आइए इस प्रथम पंक्ति का देख लेते हैं भावार्थ। लक्ष्मण परशुराम जी से बोलते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार आपसे परिचित है। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़े जी के, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसका अर्थ। मात पितहि मतलब माता और पिता, उरिन अर्थात ऋण से मुक्त, भय अर्थात हो गए हैं, नीके भली प्रकार, गुरु ऋणु गुरु का ऋण, सोचू चिंता, बड़ अर्थात बड़ी, जी, जी का अर्थ भी होता है हृदय। तो आगे क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो ही चुके हैं, अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। जनु मानो, हमरे ही का अर्थ होता है, देख लेते, ये वाक्य में चला जाएगा पूरा। हमरे ही माथे काढ़ा मतलब हमारे माथे पर निकालना या हम पर निकालना। बढ़, बढ़ का अर्थ होता है बहुत, बाढ़ा, बाढ़ा का अर्थ होता है बढ़ गया। तो आगे फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जो आपका गुरु का ऋण शेष बचा है और जिसको उतारने की चिंता आपके मन में है, वह शायद आप हमारे माथे पर काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं या अपना गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ठीक भी है। क्यों क्यों ठीक है? क्योंकि वह शायद क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, गुरु का जो उनका ऋण था उसका ब्याज जो है वो बहुत ही बढ़ता चला जा रहा था, है ना। तो वही यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तक तो आप पर गुरु का ऋण जो है उसका ब्याज जो है वो बहुत बढ़ गया होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है? अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब यहाँ पर इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। अनिय मतलब लाओ, व्यवहरिया हिसाब किताब करने वाला, तुरंत मतलब शीघ्र, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि जो है वो चुका दूंगा। वो ऐसे बोल देते हैं। अब देखो आगे, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौ नृप दोही, है ना। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। भृगुबर, भृगुबर का यहाँ पर क्या अर्थ है? भृगु के वंशज या परशुराम जी। मोही मुझे, विप्र मतलब ब्राह्मण, बिचारी मतलब सोचकर, बचाओ मतलब बचा रहा था, नृपदोही राजाओं के शत्रु। ठीक है, इसका यहाँ अर्थ है। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। भृगुबर बरसु दिखावहि मोहि, विप्र बिचारी बचाओ नृप दोही। इसको यहाँ से फिर से देख लीजिए। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो जैसे ही ऐसे कठोर वचन जो सुनते हैं किसके? लक्ष्मण जी के परशुराम जी, वो अपना जो भयंकर कुल्हाड़ा था उसको सुधार कर एकदम उठा लेते हैं। सारी सभा में हाय हाय लोग जो होते हैं वो पुकारने लगते हैं कि कहीं वो उन पर, लक्ष्मण जी पर प्रहार न कर दें। तो अब आगे फिर से बोलते हैं लक्ष्मण जी। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र बिचारी बचाओ नृप दोही। कि परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ।
मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। सुभट, सुभट का अर्थ होता है वीर योद्धा। रन, रन का अर्थ होता है युद्ध। गाढ़े, गाढ़े का अर्थ होता है अच्छे। द्विज देवता, ब्राह्मण देवता। बाढ़े अर्थात फूलना, है ना। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं कि हे राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी, सुभट मतलब, सुभट का अर्थ होता है वीर योद्धा। तो बोलते हैं कि आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। मतलब इनका कभी भी पाला सच्चे वीरों से नहीं पड़ा है। आगे देख लीजिए। अनुचित कही सभी लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। शयन ही का अर्थ होता है आंखों के इशारे से। नेवारे, नेवारे का अर्थ है रोका या फिर मना किया। तो अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारे लोग जो हैं वो पुकार करने लगते हैं कि ये अनुचित है, गलत है। अनुचित का अर्थ होता है गलत। वहां पर बैठी जो सभा थी वो भी सारे लोग बोलने लगते हैं अनुचित है, अनुचित है। राम जी ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सरिस, सरिस का अर्थ है समान। कोपु, कोपु का अर्थ है क्रोध। कृषाणु का अर्थ होता है आग। रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र। तो आइए अंत का हम अर्थ देख लेते हैं। श्री राम भी जब लक्ष्मण जी को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर देते हैं। इस प्रकार जब हमने ये सारा पद पढ़ा तो हमने क्या देखा कि लक्ष्मण जी को जो वचन थे वो कैसे थे, आहुति के समान भड़काने वाले थे। मतलब जैसे यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो वो अग्नि और भी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जो उनके वचन थे वो क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से और भी भड़क गया था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले। तो बच्चों, ये आपके 6 पद दिए गए थे पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में। इसका हमने सारा अर्थ देख लिया। इसके साथ जो आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसको भी कर लेंगे, और जो पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं उसे भी आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।